ग्रुप डी में इस प्रकार के सक्सेसिव डिस्काउंट वाले जो क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार की डिफिकल्ट वैल्यू देता है, 3 डिस्काउंट दे रहा है और पहले भी ये पूछा जा रहा था और फिर से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं आज के बाद आपको, अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं कि जितने भी प्रकार के सक्सेसिव डिस्काउंट वाले क्वेश्चन बनते हैं सभी को मैं इस क्लास में सबसे बेस्ट तरीके से बताने वाला हूं। इसमें आपको मैं 3 मेथड बताऊंगा, आपको जो बेस्ट लगेगा आप वो करिएगा, आपका जिसमें समय बचेगा वो आप करिएगा। और साथ साथ इसमें एक और क्वेश्चन आता है, कौन सा वाला, ए वाला जो क्वेश्चन आता है, इसको भी मैं बताऊंगा कि आप इसको कम समय में कैसे कर लेंगे। और कभी कभी इसमें आपको सॉल्व तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको सॉल्व भी नहीं करना है और डायरेक्ट आप आंसर लगा लेंगे। तो आपको पूरा चीज यहां पर बताया जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अच्छे से सीख कर जाइए। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी मेथड लगाना चाहते हैं और कौन सी आपके लिए बेस्ट है। पहले देखिए, जो क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, इस प्रकार की डिफिकल्ट वैल्यू दे रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, एक दुकानदार अपने सामान के अंकित मूल्य पर 23%, 17% और 12% की 3 लगातार छूट देता है। इसके समतुल्य एकल छूट प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए, ये आपका फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 माइनस, देखिए ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले में रखिए और कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर जाके आपका आंसर निकलता है। मैं तो अपने हिसाब से इसको अवॉइड करता हूं। क्यों अवॉइड करता हूं? क्योंकि इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि तीनों को जोड़िए और इसका मान निकाल लीजिए, इसमें घटा दीजिए तो भी आपका आंसर लगभग निकल आता है, क्योंकि इसका मान बहुत कम होता है। नीचे आपका 10,000 दिया गया है तो सिर्फ इतने का मान निकालिए, लेकिन फिर भी आपका मल्टीप्लाई देखिए, 23 का मल्टीप्लाई 17 में, 17 का मल्टीप्लाई 12 में, 12 का मल्टीप्लाई 23 में, फिर जोड़िए। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है और बहुत ज्यादा समय भी लगेगा। मैं आपको सबसे बेस्ट और सबसे कम समय वाला तरीका बताता हूं, आपको करना है तो भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, तीनों को जोड़ेंगे, देखिए तीनों को जोड़िए, 23 7 आपका 30 10 40, 50 2 52, तो आपका आंसर 52 से कम ही आएगा, मतलब तीनों के योग से कम ही आएगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। तो आपका ये 52 तो नहीं होगा, इससे आपका आंसर कम ही आएगा। 3 ऑप्शन में आपको लगाना है, हालांकि ये ऑप्शन ना लगाएंगे तो भी मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। देखिए, दूसरी मेथड हमारी है डिजिटल सम लगा के। कैसे? देखिए, आप यहां पर आप करिए 100, क्या करिए 100 माइनस करिए, आपको मैं पूरा सिखा रहा हूं। 100 माइनस करना है, 23 है, 23%, 100 में से 23 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 77 बचेगा। तो यहां पर आप 77 लिखिए, कितना लिखिए? 77 मल्टीप्लाई करिए। फिर इसके बाद देखिए 77, ये 17 है तो 100 में से 17 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 83 बचेगा। कितना बचेगा? 83 बचेगा। फिर मल्टीप्लाई करिए। फिर इसके बाद देखिए 12% है, तो अगर 100 में 12 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 88%, यानी 88 बचेगा। ठीक है, और अपॉन हमेशा आपको 3 वाले में क्या करना है? 10,000 नीचे में जाएगा। क्या जाएगा? 10,000 में। अब मैं इसको क्या करूंगा, अगर देखिए यहां पर क्वेश्चन मैं तो लिखा नहीं हूं, लेकिन क्वेश्चन में अगर लगभग दिया रहेगा तो फिर आप डिजिटल सम ना लगाइएगा। लगभग अगर दिया रहेगा तो डिजिटल सम आपका काम नहीं करेगा, फिर आपको लगभग वाला मान निकालना पड़ेगा या फिर इस फार्मूले से करना पड़ेगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूं। अब देखिए, इसका आपका डिजिटल सम कितना आएगा? एक ही आएगा, और नीचे आपका चाहे 10,000 हो चाहे कितना भी दिया गया हो, इसमें 0 1 है तो डिजिटल सम एक ही आएगा। बस इसका आप डिजिटल सम देख लीजिए कितना होगा। 7 7 14, 1 इसका 5 हो जाएगा। कितना आएगा आपका? ये 5 आएगा। 8 3 कितना होगा? 11, तो इसका आपका कितना आ जाएगा? 2 आएगा। और 8 8 16, तो आपका कितना आ जाएगा? 7 आएगा। इन सभी को जब सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14 और 14 पंचे 70, तो आपका 7 आएगा। इधर 1 आया, इसका पूरा डिजिटल सम कितना होगा? 1 माइनस आपका 7 होगा, तो आपका आ जाएगा -6। कितना आएगा? -6 आपका आने वाला है। लेकिन कभी भी डिजिटल सम जो होता है माइनस में नहीं आता, तो जब कभी भी माइनस में अगर वैल्यू आती है तो आप उसमें क्या कर दीजिए? -6 + 9 कर दीजिए, तो आपका 3 आएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो डिजिटल सम हमारा वही आंसर होगा जिसका क्या हो? 3 हो। अब देख लीजिए ऑप्शन में, देखिए 5 2 7 होगा, पहले से ही ऑप्शन कट गया है। इसको देखिए 4 3 7, ये देखिए पहले 9 को काटिए, 7 2 9 और 9 से 9 हमारा कट गया, 5 4 9, तो ये भी कट जाएगा और इसका बचा हमारा 3। कितना आ गया? 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसको देख लीजिए, 3 दूनी 5 4 9, तो 9 तो होगा नहीं। इसको देख लीजिए 5 4 9 ये 7, तो इसका 7 आएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा निकल के आ गया? ये वाला आपका आंसर निकल के आ गया। अब देखिए लगभग, जैसे देखिए ये भी अगर आपका काम नहीं करता, फिर आप इसी को लगभग करिए। लगभग का मतलब ये है कि आपका मल्टीप्लाई जो है बहुत आसान हो जाएगा, इससे बेहतर है। देखिए उसको भी मैं आपको बताता हूँ, सभी हर चीज आपको बताऊंगा, ऐसा आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। इसी चीज को आप लगभग करिए। मैंने डिजिटल सम कर दिया। अगर यहां पर देखिए, अगर यहां पर इस प्रकार से वैल्यू परफेक्ट न दी होती, लगभग मान दिया होता, जो निकटतम मान दिया जाता है उस पर फिर डिजिटल सम नहीं लगता है, फिर आपको यहां पर लगभग मान मतलब अनुमान के हिसाब से करना पड़ेगा। तो आप यहां पर 100 करिए, क्या करिए? 100 ही रहने दीजिए। सेम इस चीज को, अब देखिए यहां पर 77 था, वही प्रोसेस जैसे करना है। देखिए इसको 100 में से 23 घटाएंगे कितना आएगा? 77। तो 77 को मैं क्या मान लूं? 77 को 80 मान लूं। ये आपका पास दिया है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं इसको आसपास 80 मान लेता हूं, मल्टीप्लाई। इसी प्रकार से 83 दिया गया, वही घटाने के बाद वही चीज है, सेम प्रोसेस करना पड़ेगा बस। तो यहां पर आपका 83 है, तो इसको मैं क्या मान लूं? 80 मान लेता हूं। क्या कर लेता हूं? 80 मान लेता हूं, मल्टीप्लाई करिए। सेम वही प्रोसेस, 88 दिया तो इसको मैं क्या मान लूं? 90 मान लेता हूं। ठीक है, अपने हिसाब से मान लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान पड़े। ये नीचे आपका 10,000 जाएगा। कितना जाएगा? 10,000
10,000 जाएगा। अब ध्यान से देखिए 3 जीरो ऑलरेडी रहता है तो 3 जीरो कट जाएगा, नीचे 1 जीरो बचेगा, तो आपका क्या होगा, लगभग मान आएगा। देखिए आपका 100 रहेगा, माइनस करिए। देखिए 8 में 8 का मल्टीप्लाई 64, और 64 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से 6 बार 54 होगा और 9 चौक 36, 540 में अगर 36 जोड़ते हैं तो 576 आएगा। कितना होगा, 576, लेकिन 1 जीरो बचेगा तो 576 होगा, तो 57 पॉइंट आपका 6 आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 57 अगर घटेगा तो आपका कितना बचेगा, 43 बचेगा, लेकिन यहाँ पर है तो 42.4 आएगा। कितना होगा, 42 पॉइंट आपका 4 आएगा। अब देखिए आपका लगभग मान दिया गया है, क्या है, लगभग। तो आपका आंसर जो 42 के आसपास कौन सा है, देखिए ये 43 आपका 75 दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको लगेगा कितना आ जाएगा, 43.75 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आप खुद बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन करिएगा जो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, और इस प्रकार से करिएगा। पहली चीज़ तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो फिर आप ये करिएगा, इसको भी स्किप करिएगा। अगर निकटतम दिया है तो इसको फिर करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इसी को करिएगा। अगर इसको कर रहे हैं तो अगर डायरेक्ट आंसर आपका मिल जा रहा है तो फिर आपको 2 सेकंड या 5 सेकंड में भी आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे। समझ में आ गया, तीनों मेथड आपको समझ में आना चाहिए। ये वाला आपको लगाना है तो लगाइए, मेरे हिसाब से मैं बहुत लेंदी समझता हूँ क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया है। हमारे साथ करिए। देखिए एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 31%, 19%, 13% के 3 क्रमिक छूट दी जाती है, समतुल्य एकल छूट प्रतिशत जांच करें। मैं क्या करूंगा, अब फार्मूले वाले को मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको करना है तो करिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया, डिजिटल सम वाला, आप यहाँ पर 100 करिए। क्या करिए, 100 माइनस करिए। देखिए 31% है, 100 में 31 जाएगा तो आपका 69 होगा। क्या होगा, 69 होगा। फिर आपका 19 जाएगा तो आपका 81 बचेगा। कितना बचेगा, 81 बचेगा। फिर मल्टीप्लाई करिए, 13 जाएगा तो आपका 87 होगा। कितना होगा, 87 होगा। और अपॉन में आपको क्या करना है, 10,000 करना है। कितना करना है, 10,000 करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया इसका डिजिटल सम एक ही आएगा और इसका भी डिजिटल सम एक आएगा, क्योंकि 0 0 है, 1 है तो डिजिटल सम एक ही आएगा। अब देखिए इसको देख लीजिए, 8 और 1 9, कितना आ गया यहाँ पर, इसका डिजिटल सम 9 आ गया। अब एक चीज बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम का, अगर मल्टीप्लाई में किसी का 9 आ गया और ये पूरा मल्टीप्लाई में दिया है तो इस पूरे का आप पूरा कैलकुलेशन करिए, आपका डिजिटल सम 9 ही आएगा। कैसे, देखिए 9 6 15 तो ये आपका 6 आ जाएगा। देखिए निकाल लीजिए, ये आपका 6 आएगा, और 8 7 15 तो ये आपका 6 आ जाएगा। अब अगर 9 का मल्टीप्लाई पूरे में करते हैं तो भी आपका डिजिटल सम 9 ही आएगा। तो इसको आप देखोगे तो कैसा आएगा, क्योंकि ये 100 में पूरी वैल्यू घटेगी तो 100 का डिजिटल सम 1 होगा। 1 में अगर मैं 9 घटाऊंगा तो आपका माइनस सेट आएगा। मैंने आपको सिखाया कि अगर माइनस में डिजिटल सम आता है तो उसमें +9 किया जाता है। अगर +9 कर दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 1। तो हमारा आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम कितना हो, 1 हो। ठीक है, अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो हो जाएगा 5 4 9, कौन सा होगा, 5 4 9 हो गया। 2 2 4 आपका कितना होगा, देखिए 2 2 4 3 7 8 7 15, 15 का कितना होता है आपका 6 होता है। 6 होगा, नहीं होगा, ये गलत है। देखिए 1 होना चाहिए। अब इसमें देख लीजिए कौन सा होगा, 5 3 8 1 9 होती है, 5 3 8 1 9 हो जाएगा। 7 7 14 और 14 5 कितना होता है 19, 19 1 20 हो जाएगा। कितना होगा 20, 20 का आपका 2 आएगा तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा इसको देखिए 6 1 7 7 हो रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको देखिए 6 4 10, कितना हो रहा है 6 4 10, और 9 से 9 आपका कट जाएगा, 8 8 16, और 16 10 कितना हो जाएगा, 16 और 10 26, 26 का कितना होता है तो 26 6 2 8 आएगा, तो ये आपका 8 आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पर मिस्टेक कहीं पर हो रहा है कैलकुलेट वो करने में, प्लस माइनस करने में। देखिए इसको देखिए 5 1 6 6 3 9 कट गया, 7 7 14, 14 5 कितना होता है 19 होता है। यहाँ पर देखिए 7 7 14 5 19, 19 का कितना आता है, 19 अगर करेंगे तो 19 का कितना हो जाएगा, 9 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आपको बहुत बारीकी से देखना, जैसे देखिए हमसे गलती हो गई ऐसे आपसे भी गलती हो सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डिजिटल सम कितना निकल के आ गया, देखिए 1 आया ना, पूरा आप करके देख लीजिए। अब देखिए इसी को अगर इस प्रकार की वैल्यू नहीं दी होती, इसमें निकटतम मान दिया होता तो फिर आप क्या करते, अगर निकटतम मान होता तो मैं लगभग करके करता। कैसे करता, लगभग, इनमें से मेरे को आंसर लगाना है तो मैं लगभग करता। यही सेम वैल्यू को कुछ भी नहीं, देखिए आपका 100 दिया है, कितना है 100, तो 100 माइनस करिए, इसको आप कितना मानिए 69 है तो इसको 70 मान लीजिए, कितना है 70 के आसपास है, मल्टीप्लाई करिए। ये आपका 81 है तो इसको आप 80 मान लीजिए, फिर मल्टीप्लाई करिए। ये आपका 87 है तो आपको इसको 90 मान लीजिए, और नीचे आपका कितना जाएगा, ये 10,000 आपका नीचे जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया यहाँ 3 जीरो कट जाता है, 1 जीरो बचता है, तो जो मल्टीप्लाई करोगे 8 से 7 बार 56, और 56 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आएगा, ये आपका 504 आएगा। क्या 56 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 से 6 बार 54 4 होगा, 5 9 से 5 बार 45, 5 50 हो जाएगा, यानी आपका 504 कितना आ जाएगा, तो आपका 50.4 आएगा, क्योंकि एक अंक नीचे जीरो रहेगा तो आपका एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 50 कितना हो जाएगा आपका 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100 में अगर 50.4 घटाते हैं तो 49 पॉइंट कितना आएगा 6 आएगा, कितना होगा 49.6, लेकिन इसके आसपास हमारा आंसर आएगा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको मैंने बढ़ा के मान लिया है, इसको मैंने घटा के लिया और इसको मैंने बढ़ा के मान लिया है। तो अगर बढ़ा के मान लेंगे तो इसकी वैल्यू अगर बड़ी आएगी तो आंसर छोटा आएगा। क्या आएगा, आंसर छोटा आएगा। जबकि ये दिया है तो इससे हमारा जो आंसर आया, इससे आंसर हमारा बड़ा ही होगा। तो इसमें से देखिए 49 के आसपास कौन सी वैल्यू दी गई है, 51, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 51 कितना होगा 37, कितना हो जाएगा 51 आपका 37% आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा, आप
प्लस माइनस वाला ना करिएगा क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा। तो आपको ये सबसे बेस्ट है। मैंने देखिए दोनों इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी ये क्वेश्चन में निकटतम मान दे देता है, ज़्यादातर निकटतम ही देता है, फिर आपका डिजिटल सम नहीं लगेगा। फिर आपको कौन सा लगाना है, ए वाली मेथड लगाना है और ये वही करना है, कुछ भी नहीं है। 31 अगर 100 को 31 में घटाएंगे तो आपका कितना आया 69। 69 किसके आसपास है 70 मान लीजिए। आप 100 में से घटाया कितना 19, 81 आया। 100 में से देखिए किसके आसपास है तो आपका देखिए 80 के आसपास है। 100 में से 13 घटाया आया 87 आया। तो इसको देखिए यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, अगर जब लगभग निकालिएगा तो डायरेक्ट आप यहीं से कर लीजिएगा। 100 में 31 घटाएंगे कितना आएगा 69, किसके आसपास है 70 लिख लीजिए। 100 में से 19 घटाएंगे तो किसके आसपास है, मान लीजिए 20 है तो आपका 80 आ जाएगा। और 100 में से 13 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 87, इसको लगभग 90 मान लीजिएगा। इस प्रकार से आप लगभग कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो ज़्यादा आ रहा था आपसे बन जाएगा। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14 सही 2/7%, 12 सही 1/2% और 16 सही 2/3% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है तो समतुल्य एकल छूट प्रतिशत क्या होगी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए 14 सही 2/3% कितना होता है 1/7, तो 1/7 होता है 7 कितना है 1/7। देखिए एक मैं समझा देता हूं और आपको फिर लिखने की जरूरत नहीं है। 1/7 होता है 7 में से एक काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से एक कम करेंगे तो 6 हो जाएगा। 12 सही 1/2% कितना होता है 1/8 होता है, तो 8 में से एक कम करेंगे तो कितना, क्योंकि 1/8 है तो 8 में से एक कम होगा तो आपका 7 हो जाएगा। 16 सही 2/3 कितना होता है 1/6 होता है, तो 6 में एक कम होगा तो आपका 5 हो जाएगा। बस और कुछ भी नहीं, बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ध्यान से देखेंगे 6 से आपका 6 कट जाएगा, या आपका 7 से आपका 7 कट जाएगा, तो आपका रेशियो कितना बनेगा, पहले 8 था अब कितना हो गया 5 हो गया। कितने की कमी आई 3 की कमी, तो 3 की कमी आई किस पे कमी आएगी 8 पर, पहले कितना था 8, तो 8 को नीचे ले जाएंगे, परसेंटेज से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको पढ़ना चाहिए 1/8 कितना होता है 12.5% होता है, तो 12.5 का 3 गुना करेंगे तो आपका 37 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। कितना होगा 37.5% आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और आपको निकालने में कितना समय लगेगा, बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार का और क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। देखिए एक थोक व्यापारी किसी लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 11.5 सही 1/9%, 9 सही 11% और 10% का आपका क्या कर रहा है, तीनों लगातार छूट देता है, इसके समतुल्य एकल छूट प्रतिशत क्या होगी। आपका दिया है कितना है 11 सही 1/9, तो 11 सही 1/9 होता कितना है 1/9 होता है, तो 9 से 1/9 होगा तो 9 में क्या होगा 1/9 है तो 9 में एक कमी होगी तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 9 सही 1/11 कितना होता है 1/11 होता है, 1/11 11 में एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 में अगर एक कम हो जाएगा तो आपका ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और 10% बराबर कितना होता है 1/10, तो 10 में एक कम हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो 9 से हमारा 9 कट जाएगा, 10 से हमारा 10 कट जाएगा, तो 11 से आपका कितना बचेगा, तो 11 से आपका ये 8 बचेगा। कितना बचेगा 8, तो भाई ये हमारा रेशियो निकल जाएगा। पहले 11 था, अब कितना बचा 8 बचा, कितनी कमी आ गई 3 की, और किस पे कमी हुई 11 पर, तो 11 हमारा नीचे जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दीजिए। देखिए 1/11 हमारा कितना होता है 9 सही आपका कितना होता है 9.09, तो ये आपका 3 गुना है तो 9 3 27 होगा, तो 27 पॉइंट आपका 27% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आप बहुत आसान तरीके से इसको कर सकते हैं, विदिन सेकंड में कर सकते हैं, ठीक। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको क्या करना है, इसमें भी सेम लगभग वाला भी लगाएंगे। अगर निकटतम इसमें लिख के आता है तो आप लगभग लगाइएगा, और अगर निकटतम लिख के नहीं आता है तो फिर देखिए इसी बस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। देखिए आपको पहले देखिए यहाँ पर 10% आपको दिख गया ना, क्या दिख रहा है 10%, तो 10% अगर दिख गया तो इसको देखिए सीधा याद रखिए 10% बराबर होता कितना है, तो 10% बराबर होता है 1/10, कितना होता है 1/10 होता है। ध्यान से देखिएगा 1/10 होता है, 1/10 होगा तो 10 से हमारा कितना होगा 10 से आपका 9 होगा, कितना होगा 10 से 9 होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको देखिए याद रखिएगा। मैंने आपको कितना आ गया 9 आया ना, यहाँ पर आपका देखिए 10 से हमारा कितना हो गया, 10 से आपका ये हो गया 9 हो गया। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, 100 करिए माइनस करिए। अब देखिए 100 में से कितना कम है 31 कम है तो कितना आ जाएगा हमारा 69 आएगा, कितना आ जाएगा 69, मल्टीप्लाई करिए। फिर देखिए 100 में से कितना कम है 19, तो आपका 81 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करिए। 100 में से अगर 10 जाता है तो आपका बचेगा कितना 90, और यहाँ पर नीचे आपको 10,000 करना है, कितना करना है 10,000 आपको कर देना है। मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि अगर किसी भी जैसे देखिए इनका योग देखिए यहाँ पर 9 आएगा, तो इधर अगर 9 आ गया मल्टीप्लाई में 9, तो इस पूरे का मान कितना आएगा 9 ही आएगा, 9 को नहीं आएगा 9 आएगा। तो इसका डिस्टेंस हम 1 होता है, इसका 9 आएगा, तो आपको खुद पता है अगर 1 में मैं 9 घटा दूंगा तो आपका आ जाएगा -8, कितना आएगा -8। मैंने आपको ये भी बताया कि जब माइनस में वैल्यू आती है तो उसमें हम 9 को ऐड कर देते हैं तो इसका 1 आएगा। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको वैल्यू सिर्फ 10% दिख जाए, अगर कितनी भी वैल्यू दी गई है अगर उसमें 10% आपका मान दिख जाए तो उसका एकल डिस्काउंट हमेशा डिजिटल सम 1 वाला आंसर होता है। लेकिन ये तभी लगेगा जब आपको निकटतम
कम मान न दिया हो। तो आपको पेन कॉपी इसको चलाने की जरूरत नहीं है। अगर निकटतम नहीं लिखा है तो आप देखिए किसका डिजिटल सम 1 है, वही आंसर होगा। देखिए इसको देख लीजिए 5 2 7 7 2 9 तो कट जाएगा आपका ये 8 आएगा, तो 8 वाला आंसर होगा, नहीं होगा। इसको देखिए 9 है, 9 9 कट जाएगा, 6 4 10 ये आपका 10 हुआ तो मतलब 1 आ जाएगा डिजिटल सम। 6 होगा तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं, 6 4 10 10 और 8 18 होगा तो ये आपका 9 होगा, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं अगर निकटतम नहीं दिया है तो। और नहीं तो फिर मैंने आपको बताया 69 को 70 मानिए, इसको 80 मानिए, 90 मानिए, फिर इसको सॉल्व करिए तो आप लगभग आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे सेम वही कंडीशन यहाँ पर 10% आ गया, कितना आ गया 10%। तो मेरे को सॉल्व करने की जरूरत है, अगर निकटतम नहीं लिखा है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, सीधे देखिए 8 8 16 16 3 19, 19 का कितना होता है 1 होता है, यानी ये आपका आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको भी चेक कर लीजिए, 4 2 6 और 6 और ये आपका 5 5 6 और 5 11, ये आपका 2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 5 4 9 तो ये भी नहीं होगा, ये आपका 9 कट जाएगा, 6 3 9 तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर इतने बड़े क्वेश्चन का आ जाएगा, विद इन सेकंड में निकल जाएगा। इसी प्रकार और देख लीजिए, जैसे देखिए एक व्यापारी अपने सामान के अंकित मूल्य पर 10%, 25% और 12%, मेरे को दिख गया, क्या दिख गया भाई 10% यहाँ दिया गया है और क्वेश्चन में निकटतम वैल्यू नहीं दी गई है, तो फिर हमको लगभग करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट आपको क्या करूंगा, डिजिटल सम देखूंगा। 6 4 10 इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हो सकता है आंसर हो 7 4 11, तो ए वाला तो नहीं होगा, 2 होगा, तो 8 1 9 हुआ और 8 3 11, 8 3 11 होगा तो इसका आपका 2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और 4 2 6 और 6 5 11, तो 6 5 11 11 कितना आएगा 2, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 40.6। आपको निकालने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 10% दिख गया एक उसमें तो आपका आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम क्या हो, आपका 1 हो। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके में पूछा जा रहा है, लेकिन इसको मैं कहूंगा कि आप पेपर में सॉल्व मत करिए। क्यों नहीं करना है, क्योंकि कभी भी 2 डिस्काउंट वाला अगर क्वेश्चन आता है तो a प्लस बी लगाते हैं और माइनस आपको a मल्टीप्लाई बी अपॉन क्या करते हैं 100 करते हैं, क्या करते हैं 100 करते हैं। तो पहले आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पहले दोनों को जोड़िए। हमेशा जो डिस्काउंट होता है a प्लस बी के मान से कम ही आता है, डिस्काउंट कम ही आता है। तो इसमें बोल रहा है इसमें सबसे अधिक लाभदायक है, ग्राहक को जिसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा उसमें लाभदायक होगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे 25% और 15% कितना होता है, 25 5 30 40, इसका टोटल 40 आ रहा है, मतलब इसमें हमको क्या होगा 40% से कम ही डिस्काउंट मिलेगा, 40% से कम मिलेगा, क्योंकि a प्लस बी का तो मान 40 आ गया, लेकिन a मल्टीप्लाई बी इसमें घटेगा तो 40 से हमारा लगभग कम ही आएगा, हम पूरा नहीं करेंगे। अब देखिए 30 और 10 40 दिया गया, इसका भी योग 30 और 10 जोड़ेंगे तो 40, इसका भी 40 आ रहा है, मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, लगभग कम ही आएगा। इसमें देखिए 35 5 कितना हो रहा है 40, इसका भी देखेंगे तो आपका 40 भी दिया गया है, तो इसका भी मान कम ही आएगा, क्या होगा कम ही आएगा। अब ये देखिए 40% की एकल छूट अकेले दिया है 40%, तो आपका इसमें तो घटेगा नहीं 40%, तो ये सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किसमें होगा, यही होगा, तो यही आपका राइट आंसर होगा। और ये वाले सभी कट जाएंगे, ये भी नहीं होगा और आपका ए वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको पूरा बता दिया, क्यों, क्योंकि इसका मान a प्लस बी से कम ही आता है, तो 40% है। अगर इसमें से 40% न दिया होता तो फिर आप इसमें अंतर में जाते कि इनका दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जिसका मल्टीप्लाई ज़्यादा आता तो उसका डिस्काउंट कम हो जाता। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। तो इस प्रकार से जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं डिस्काउंट के, मैंने सभी टाइप को आपको पढ़ाने की कोशिश की है और पूरा बताने की कोशिश की है, एक से लेकर 2-3 मेथड भी बताया है। आपको जो बेस्ट लगेगा वो पेपर में करिएगा। हालांकि आपको पेपर में सिर्फ आंसर लगाना है, वहाँ मेथड नहीं दिखाना है। तो आपको अगर आंसर लगाने में अगर डिजिटल सम का यूज होता है तो आप आंसर लगा के आइए, और अगर लगभग करके आना है तो लगभग करके भी आइए, वो भी सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए।